Welcome to Science Classes, Standard 10th, Chapter 3rd, Pair of Linear Equations in Two Variables. बच्चों, इससे पीछे की वीडियो में हमने कंसेप्ट किया था. आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1. 3.1 में फर्स्ट सम है. स्टेटमेंट मैं आपको पहले बता रहा हूं. फर्स्ट सम है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. आफ्ताब अपनी बेटी को ये कहता है कि 7 साल पहले I was 7 times, जब आपकी उम्र थी उससे मैं 7 गुना ज्यादा था. Also 3 years from now, अब से 3 साल बाद I shall be 3 times, मैं 3 गुना ज्यादा होऊंगा उम्र. एज ओल्ड एज यू विल बी, जितने की आपकी आयु होगी उससे 3 गुना मेरे ज्यादा होगा. तो वेरी इंटरेस्टिंग. तो इसको क्या करना है, इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली करना है और फिर ग्राफिकली करना है. तो हम मान लेते हैं कि प्रेजेंट एज दोनों की मान लें, आफ्ताब की और उसकी डॉटर की. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर एक्स ईयर. देखो हम क्या करेंगे, यहां हमने कहा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो एक्स और वाई दो लेंगे, वेरिएबल्स 2 आएंगे हमारे. तो इसमें क्या करेंगे हम, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर एक्स ईयर और प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू वाई ईयर. अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या हम कहें अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, 7 years ago, पहली कंडीशन ये है 7 years ago, ये भी 7 year एज कम होगी और ये भी 7 year एज कम होगी. अब देखो क्या कहा गया था कि 7 years ago I was 7 times, मतलब आफ्ताब ये 7 टाइम था. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये डॉटर की एज है, डॉटर की एज को 7 से मल्टीप्लाई करें तो इक्वल हो गया. हमने इक्वेशन बनानी है, इक्वल करना है, तो ये 7 टाइम पहले ही है. ठीक है, आफ्ताब, तो इसको 7 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल होगा. अब हमारी ये बन गया 7x, 7 7 49, y माइनस 7x माइनस y इक्वल टू -7 प्लस 49. इधर आकर ये हो गया 7x माइनस y इक्वल टू 42. ये इक्वेशन फर्स्ट, 7x माइनस y इक्वल टू 42. अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या है. नेक्स्ट है आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ. अब हमारी एक इक्वेशन ये बन गई. अब नेक्स्ट 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद. तो अब से 3 साल बाद तो दोनों में पहले तो 3 ऐड कर दें. 3 years फ्रॉम नाउ क्या होगा, इसमें ये था आई शैल बी 3 टाइम, तो ये जो है ये आफ्ताब है, ये 3 टाइम होगा. तो डॉटर की एज को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, इक्वल होगा. डॉटर की एज को 3 से मल्टीप्लाई करते, 3x प्लस 3 3 is 9, y प्लस 3, 3x माइनस y, 3 माइनस 9, 3x माइनस y माइनस 6. ये सेकंड. अब इसको एल्जेब्रिक कहना था, तो हम एल्जेब्रिक में अगर ये इस तरह से राइट करें तो ये हमारा पोलिनोमियल्स, इसको इस तरह से राइट करें इक्वल टू 0, ये सेकंड.
तो ये आपका एल्जेब्रिक है। अब हमें करना है ग्राफिकली। तो बच्चों ग्राफिकली ये जो है पहले दोनों कंडीशंस जो हमारी एल्जेब्रिक इक्वेशन बन गई 7x माइनस वाई माइनस 42 इक्वल टू 0, और नेक्स्ट था 3x माइनस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। अब जो है इसको हम ग्राफिकली करेंगे। ग्राफिकली के लिए सबसे पहले आप टेबल बनाएं। अब देखो पहले ये ले लेता हूं मैं 7x माइनस वाई माइनस 42 इक्वल टू 0। देखो ये क्या हुआ 7x इक्वल टू वाई प्लस 42, ये इधर ले गए, और ये हम ऐसा कर लें y इधर ले लें। देखो y माइनस वाई ये इधर ले दें माइनस 7x प्लस 42, y अकेला है, y इधर ले लें। अब देखो क्या करेंगे y इक्वल टू 7x माइनस 42, ये -1 से मैंने बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल कर लेंगे ताकि टेबल बनाना आसान हो। अब अगर इधर y इधर लेते x इधर लेते तो अपॉन 7 जाता, फिर आपको डिवाइड करना पड़ता, थोड़ा सा बड़ा हो जाता। दोनों ही सही है x y। अब आप यहां कोई भी वैल्यू पुट करेंगे x की वैल्यू तो फिर इसमें y की वैल्यू आएगी। मान लो मैं x की वैल्यू 10 लेता हूं, 70 हो गया, 70 माइनस 42 कितना हो गया, 10 में 2 गया 8, 28। तो अगर यहां मैंने क्या भरा x की वैल्यू 10, y की वैल्यू कितनी आई 28। अब हम करें x की वैल्यू 11 भर लें, 77 42, 11 7 जा 77, अब कितना आएगा 35। अब मैं यहां वैल्यू भर लेता हूं 12, 84 आ गया, 84 42, ये आ गया 42, 12 भरा 42। देखो ये आप 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, और ज्यादा वैल्यू भी ले सकते हैं। ये एक टेबल बन गई। इसके बाद इसकी टेबल बना लें 3x माइनस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। ये y इधर ले लिया मैंने, माइनस 3x माइनस 6, अगर मैं माइनस यहां से हटा दूं, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये दूसरी टेबल अपनी क्या बनेगी, ये देखिए ये x ये y, यहां x की वैल्यू भरें, ठीक है ना, जो भी x की वैल्यू भरें आप। यहां मान लो मैं 10 भरता हूं, x की वैल्यू 10, तो 10 3 जा 30 प्लस 6 36। या 11 भरता हूं तो 33 प्लस 6 39। या 12 भरता हूं तो 12 3 जा 36, ये 42। अब देखिए ये 2 टेबल बन गई। अब हम बनाएंगे ग्राफ। ग्राफ बच्चों इसमें आप ग्राफ पे करेंगे, मैं इसमें कोशिश करता हूं कि आपकी एक्चुअल वैल्यू बता दूं, लेकिन ये वैल्यू ग्राफ पर ही आएगी। आप इसको एक साइड ले लेंगे ग्राफ पे, ये x x डैश है, ये y y डैश है। आप यहां से शुरू कर रहे हैं, ये 0 है। अब इसमें x एक्सिस की यहां ले लें, y एक्सिस के यहां ले लें। अब देखो x की वैल्यू इधर लेंगे आप, तो x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है 10 से लेकर 12 तक है। आप यहां 1 2 ले लें, 5 से शुरू कर दें, तो आप यहां 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 5 5 स्केयर में स्केल 5 5 स्केयर का ले लें, 5 से शुरू करना चाहिए, एक जैसा डिफरेंस होना चाहिए। इधर भी 5 के डिफरेंस से लेंगे, 5 के डिफरेंस से मान लो मैं 28 से शुरू कर रहा हूं, तो इसको यहां से फोल्ड कर दिया मैंने, ऐसे ये 0 लिया तो यहां से फोल्ड कर देंगे इस लाइन को, 28 29 30, ठीक है, 31 32 33 4 5, ये ऊपर तक जहां तक आपका ये होता है 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 और 2 ऊपर तक जाएगा, 40 41 42। अब देखिए इसमें क्या है, ये यहां लिया था मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जो भी है। अब ये x 10 लेना है, x ये 10 11 12, x 10 लिया,
y कितना 28, ये आ गया यहां इधर से, ये आ गया। इसके बाद x11 यहां लिया, y35 ये आया यहां, ये 35 और ये इधर। अब है x12, ये x12 यहां है, y42 पर आएगा तो ये 42 आएगा। अब देखो ये लाइन आपकी एक लाइन सीधी जानी चाहिए, आपके ग्राफ में लाइन बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी तो ये आपका सही है। अब ये नेक्स्ट लें, x10 है, y36 है, तो y36 इधर से देखें, x10 लें तो ये यहां आ गया। इसके बाद आपका x11 है, y39 है, y39 यहां जाएगा, x11 है, y39, तो ये जो है फिर 12 और 42 है यहां है, तो ये यहां ऐसे आपका ये जो ग्राफ बना वो इस तरह से बना, क्या बनेगा, ऐसे बनेगा। तो ये कहां काटता है आपका, इंटरसेक्ट कहां किया लाइन ने, ये किया 12, x12 आया इधर से देखेंगे और इधर से देखेंगे तो 42, y क्या 42। जब टेबल में दोनों कॉमन आ जाते हैं तो लगभग वही आंसर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका इसकी x की वैल्यू हमने किसकी मानी थी, x मानी थी हमने उसकी डॉटर की, आफ्ताब के डॉटर की, तो उसकी एज जो है वो 12 ईयर है और आफ्ताब की 42 ईयर है। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन अब देखिए आपका है, इसकी स्टेटमेंट देखें। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट 6 बॉल फॉर ₹3900 लेटर बाद में सी बाइज अनोदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स फॉर द सेम काइंड फॉर ₹1300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। अब देखो इसमें क्या करें हम, आप मान लें कि बैट जो है वो x है, लेट द कॉस्ट ऑफ बैट मान लेंगे हम x, लेट द कॉस्ट ऑफ बैट बी ₹x और कॉस्ट ऑफ बॉल बी ₹y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करेंगे तो 3 बैट और 6 बॉल यानी कि 3x 3 बैट 6 बॉल 6y इक्वल टू कितना पे किया 3900। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट है कि सी बाइज अनोदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स फॉर द सेम, एक और बैट और 3 मोर बॉल इक्वल टू 1300, इतना दिया। अब यहां तक तो था कि ये एल्जेब्रिकली है। इसके बाद है बच्चों ये एल्जेब्रिकली है, इसको हमने क्या करना है ज्योमेट्रिकली करके देखना है। तो ज्योमेट्रिकली वही इसकी पहले हम क्या करेंगे, ये इसकी टेबल बनाएंगे। देखो इससे मैं थोड़ा छोटा कर लो, इसको 3 से डिवाइड किया इक्वल टू 1300। अब ये x इक्वल टू 1300 माइनस 2y। अब इसकी टेबल मैं यहां बना लेता हूं, यही बना लेता हूं। ये देखिए इसकी टेबल x y। अब आप यहां कोई भी y की वैल्यू भरें, मान लो मैं यहां भरता हूं y की वैल्यू 400, 4 2 800, तो 13 में से 8 गया 500। यहां भर लो मैं 500, देन ये हो गया 1000, तो 300 रह गया। यहां भर लो मैं 600, तो ये 1200 हो गया, तो 100 रह गया। ये एक टेबल ये बनी। अब नेक्स्ट इसकी टेबल, इसकी बना ली, इसकी टेबल बनेगी x प्लस 3y इक्वल टू 1300 है, x इक्वल टू 1300
-3y। अब इसकी भी टेबल बना लें। तो ये देखो x y, यहां आप वही, मैं यहां अगर 100 भरता हूं y की वैल्यू तो ये 300 तो 1000 हो गया, या 200 भरें 2 3 जा 6 700 हो गया, फिर यहां 300 भरें 3 3 जा 9 तो 400 हो गया। अब इसका उसी तरह से आप इसका ग्राफ बनाएंगे। कैसे? ग्राफ कैसे रहेगा? ग्राफ इसका आप बनाएंगे, देखिए बच्चों, ये इसी तरह से आप x 0 y, तो अब ये इस साइड आप क्या करेंगे, बैट ले लें, कॉस्ट ऑफ बैट, कॉस्ट ऑफ बैट, और इसमें कॉस्ट ऑफ बॉल ले लें। अब इसमें आपका जो टेबल था, ये टेबल था, देखिए जो आपका टेबल बनाया गया था उसी के अकॉर्डिंग इसमें आप वैल्यू लेकर के आप ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ क्या आएगा, ये देखो बच्चों, ये इस तरह से आएगा ग्राफ। अब यहां क्या है, 300 है, जैसे 1300, तो 1300 जो है वो इसकी एक्स है, बैट की कॉस्ट आएगी। और अगर ये 0 है, y तो 0 है, तो बैट की कॉस्ट ऑफ बैट क्या आएगी, कॉस्ट ऑफ बैट तो आएगी 1300 रुपीज, 1300, और बाल की कॉस्ट क्या आएगी, फ्री, क्योंकि 0 है, कोई कॉस्ट नहीं है, वो फ्री में होगी। तो ये आप ग्राफ पे करके देख सकते हैं। नेक्स्ट इसका लास्ट ले रहा हूं मैं, ये मैंने इसका आगे हिंट दे दिया आपको, ये कंप्लीट ग्राफ पे करके देखेंगे, बिना ग्राफ के इसमें नहीं हो पाता है। तो अब आप इसका नेक्स्ट देखें, लास्ट क्वेश्चन इसका देखिए, स्टेटमेंट को समझे पहले। स्टेटमेंट आपकी है बच्चों, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी ₹160। तो इसमें 2 kg एप्पल परचेज किए गए हैं, 1 kg ग्रेप्स, तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इक्वल टू ₹X, और कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स ये मान लेंगे ₹Y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 kg 2x प्लस 1 kg ग्रेप्स y, 1 इंटू वाई इक्वल टू कितना दिया, 160। ये इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट है 4 kg आफ्टर ए मंथ, 1 महीने बाद रेट अलग हो गए, कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल 4x प्लस 2 kg ग्रेप्स 2y इक्वल टू 300, ये कॉस्ट। अब ये एल्जेब्रिकली है। अब इसका इसी तरह से ग्राफिकली करेंगे, तो मैं बच्चों टेबल बना के फिर हिंट देता हूं आपको। 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, तो y इक्वल टू 160 माइनस 2x, इसका टेबल बनाए तो क्या होगा, x y। अब देखो इसके अंदर वैल्यू भरें, मान लो x की वैल्यू मैं 50 लेता हूं, 52 जा 100, तो ये कितना रहेगा 60। मैं यहां लेता हूं 40, 42 जा 80, तो ये भी 80 रह गया, 160 माइनस 80। यहां लेता हूं मैं 70, 72 जा 140, तो यहां रहेगा 20। अब ये पहला था इसका। नेक्स्ट इसका बना लें, 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। पहले तो 2 से डिवाइड हो रहा है बोथ साइड, 2x प्लस y इक्वल टू 150। अब y इक्वल टू 150 माइनस 2x, बहुत इजी है इसका टेबल। अब आप ये टेबल बना लेंगे, तो देखिए ये जो है x y। अब यहां कोई भी वैल्यू ले लें, मैंने x की वैल्यू 50 ली तो ये 100 आया, ये भी 50, मैंने यहां लिया 40
40 2 80, यहां बचा 70। अब मैं यहां ले रहा हूं 50, ले लिया 40 ले 60, 60 2 120, ये हो गया 30। अब बच्चों ये दोनों टेबल लेकर के आप जो ग्राफ बनाएंगे वो ग्राफ इसी तरह से बनाना है आपने। ग्राफ कैसे, यहां कॉस्ट ऑफ एप्पल्स और कॉस्ट ऑफ, जो एक्स माना था वो नीचे ले लें, वाई माना था वो यहां ले लें। कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स यहां ले लिया। इसके बाद यहां जो है आप ये ग्राफ बनाएंगे तो ये लाइंस पैरेलल जाएंगी, अलग अलग, जो जितने केजी का है उतनी कॉस्ट होती है। तो इसका ग्राफ इस तरह से आपका बनेगा। ये मेरा हिंट था। तो अब आप देखो, तो ये आपकी एक्सरसाइज थी 3.1। पीछे का जो कंसेप्ट देखना चाहते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आएगा। और बच्चों ये ग्राफ में करना है तब आपको सही वैल्यू मिलेगी। थैंक यू।